आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का 47वें नंबर का केस है और ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ख़ास तौर से जब हमारा कोई ऐसा कैटल या बफेलो होता है जो किसी बच्चे को जन्म देता है और बच्चे की ऐसी स्थिति देख करके हमारा जो पशुपालक होता है बहुत परेशान हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आप ये बच्चा देख रहे हैं एकदम पड़ा हुआ है। पशुपालक को लगता है कि ये अब मरेगा, 1 घंटे के बाद इसकी डेथ होगी, 2 घंटे के बाद डेथ होगी, मतलब इसकी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है। जबकि ये सारी जो बीमारियां होती हैं ऐसी कि अगर समय पे हमको पता चल जाती हैं और इनका प्रॉपर मेडिकेशन होता है तो ये सारी की सारी कवर हो जाती हैं। इनमें रिकवरी बहुत अच्छी मिलती है, बस बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। क्योंकि अगर जो भी डिफिशियंसी प्रॉब्लम होती है, अगर ये एक लेवल से बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें देखने को ये मिला है 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में इनकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो, जब भी इस तरीके का कोई केस आपको फील्ड कंडीशंस में मिले, आप अपने नज़दीकी पशु अस्पताल पे जा करके वहाँ जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो उनसे मिल करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करावें। एक्चुअली में ये जो केस है इसको बीक कॉफ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये कैटल कॉफ, बफेलो कॉफ या कैमल्स के अलावा जो दूसरे हमारे रुमिनेंट होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उसमें ये आप देखने को पाएंगे। और इसमें ज़्यादातर देखेंगे जैसे जन्म लेता है वैसे ही आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, जिसमें एक कॉजेटिव एजेंट अगर हमारा इन्फेक्शियस नेचर का होता है, चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो, उसकी वजह से हो सकता है, और दूसरा हमारा नॉन इन्फेक्शियस नेचर का होता है जिसमें कुछ हमारे विटामिन्स होते हैं, कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से होता है। तो ये जो हमारा केस है बेसिकली हमारा नॉन इन्फेक्शियस नेचर का है, मतलब इसमें विटामिन्स और मिनरल की कमी हुई है जिसकी वजह से हमारा ये जो काफ है इसकी ये दुर्दशा हुई है। तो इस केस में ज़्यादातर जो नॉन इन्फेक्शियस काज होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, इसके साथ में कुछ मिनरल्स जैसे कॉपर और सेलेनियम, और इसके अलावा आयोडीन की कमी जब भी होती है तो उस परिस्थिति में होता क्या है कि जो उनका थायराइड ग्लैंड्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जिस भी हमारे कॉफ में आती है तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि विटामिन्स और मिनरल्स दोनों की कमी की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको ट्रीटमेंट करना है तो विटामिन और मिनरल दोनों को हमको प्रॉपरली बैलेंस करना है। और इसमें जो सबसे सावधानी बरतनी होती है वो बरतनी होती है जब हम मिनरल सप्लीमेंटेशन देते हैं, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दे और चाहे हम ओरल फॉर्म में दे, तो वहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है कि वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये टॉक्सिक नेचर का होने लगता है और जिसकी वजह से हमारा जो काफ होता है और उसकी डेथ हो जाती है। और हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमने तो ट्रीटमेंट किया था लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई, तो क्यों हो गई। चलते चलते अब आइए जो हमारी पशुपालक से वार्ता हुई है इस केस की रिकवरी के बाद उसको हम सुनते हैं। अपने आप खड़ा हो जाते कि खड़ा करे पर अपने आप खड़ा हो जाता, अपने आप बैठ जाता। ई कई दिन में खड़ा हुए लाग है, खड़ा होला है आपके भुइया के हाँ लगाव के बाद गर्दनवा सही भाग है, हाँ, ओकरे बाद तीसर के भुइया अपने आप खड़ा। तीसर के दिन अपने आप खड़ा होला। दूध अपने आप पिए पकड़ेला कि पकड़ाव पड़ दवा भाई? आज पकड़ाव पड़ा। आज पकड़ाव पड़ा है। आज पहली बार पिए हुए? हाँ, एक बाद आज के दिन हुई 3 दिन 4 दिन? तो बच्चा भी शुक्रवार का आज 4 दिन कुल मिला के हुई है। अपने आप बैठ लेता है, बैठाना पड़ता है? अपने आप बैठ जाता है, अपने आप बैठ जाता, अपने आप खड़ा हो जाता। कई दिन टांगे पड़ा रहा? वह एक के टांगे अब कई दिन टांगे रहे बस?